नहीं स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.4 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो हम इसके सिद्धांतों की चर्चा करते हुए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या प्रिंसिपल इसके फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें है प्रत्येक सौदों का दो खातों पर प्रभाव, खाते के दो पक्ष, दो खातों में लेखा और विपरीत पक्षों में लेखा। तो इस तरह से ये दोहरा लेखा प्रणाली के 4 सिद्धांत हैं। तो हम पहले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, प्रत्येक सौदों का दो खातों पर प्रभाव, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट्स। तो प्रत्येक व्यापारी सौदे का प्रभाव लेखा पुस्तकों में कम से कम दो खातों पर पड़ता है, एक लाभ पाने वाले और खाते पर और दूसरा लाभ त्यागने वाले खाते पर। तो जैसा हम पहले इसकी विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अंदर या उसके अनुसार जब व्यापार के अंदर कोई भी व्यवहार किया जाता है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनका प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। एक खाता वो होता है जो जिसे लाभ प्राप्त होता है और दूसरा पक्ष वो होता है जो अपने लाभ का त्याग करता है। तो इस तरह दोहरा लेखा प्रणाली का प्रभाव कम से कम दो खातों पर पड़ता ही है। जैसे पारस ने विकास को उधार माल बेचा, तो यहाँ जो लाभ पाने वाला है वह विकास है और लाभ त्याग करने वाला है वो पारस है। तो पारस के जो अकाउंट्स है, पारस के जो अकाउंट बुक हैं, उनमें इस सौदे का लेखा विकास और माल खाते में होगा। यानी पारस अपने यहाँ विकास और माल दो खाते उसके यहाँ प्रभावित होंगे, जबकि विकास के यहाँ भी दो खाते प्रभावित होंगे, एक माल खाता और दूसरा पारस का खाता। तो यानी ट्रांजैक्शन एक है लेकिन अकाउंट्स दो प्रभावित हो रहे हैं। अगला है खाते के दो पक्ष। तो इस प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार या इसके जो नियम हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रत्येक खाते में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक दूसरा क्रेडिट। प्रत्येक व्यवहार एक खाते के सिर्फ एक ही पक्ष को प्रभावित करेगा, एक ही खाते के दोनों पक्षों को कभी नहीं करेगा। यानी बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट को इफेक्टेड करते हैं, यानी एक ही साइड में एक ही अकाउंट को इफेक्टेड करेंगे, एक ही साइड में दो अकाउंट्स को वो इफेक्टेड नहीं करते हैं। जैसे पारस की पुस्तकों में विकास का खाता डेबिट व माल खाता क्रेडिट किया जाएगा, इसी प्रकार विकास की पुस्तकों में माल खाता डेबिट और पारस का खाता क्रेडिट किया जाएगा। यानी जो पिछले सिद्धांत में हमने उदाहरण लिया था, पारस ने विकास को माल बेचा, तो जब हम पारस ने विकास को माल बेचा तो पारस अपने यहाँ एंट्री करेगा तो विकास को डेबिट करेगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेगा, सेल्स अकाउंट, माल को बेचा तो सेल्स को क्रेडिट करेगा। इसी तरह से जब विकास अपने यहाँ एंट्री करेगा तो उसके पास माल आया तो वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और पारस के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इसी सीक्वेंस में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला है दो खातों में लेखा, रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट्स। तो प्रत्येक सौदा एक व्यापारी की पुस्तकों में दो खातों में लिखा जाता है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसे बिजनेस अपने अकाउंट्स बुक में दो अकाउंट्स में शो करता है। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा था, पारस ने विकास को माल बेचा, तो ऐसी स्थिति में पारस अपने यहाँ अकाउंट्स के अंदर विकास और माल, ये दो अकाउंट हैं जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और इसी तरह से विकास भी अपने यहाँ दो अकाउंट्स बुक मेंटेन करेगा या दो अकाउंट मेंटेन करेगा, एक पारस का दूसरा माल का।
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारा चौथा जो प्रिंसिपल है वो है विपरीत पक्षों में लेखा, रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड। तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा उसके अनुसार हमने देखा कि प्रत्येक सौदे दो खातों पर इफेक्ट डालते हैं, दो अकाउंट्स पर इफेक्ट डालते हैं, और यह जो इफेक्ट होगा वो दोनों अकाउंट्स के अपोजिट साइड में होगा। मतलब एक खाता अगर हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों प्रभाव एक ही खाते के डेबिट पक्ष में या दोनों प्रभाव एक ही खाते के क्रेडिट पक्ष में हो। यानी जो हमारा ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन से जो दो खातों पर इफेक्ट आएगा वो दोनों खाते एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऐसा कभी संभव नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं कि एक ही ट्रांजैक्शन के इफेक्ट एक ही पक्ष में दो बार हों। एक ही पक्ष में लेखा होने से यह पता नहीं चल सकता कि कौन लाभ देने वाला और कौन पाने वाला है। यानी जब अगर एक ही पक्ष में एक ही व्यवहार के दोनों पक्षों का एक ही साइड में लेखा कर दिया जाएगा तो इससे हम लाभ प्राप्त करने और लाभ त्याग करने वाले के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक सौदे का लेखा लाभ पाने वाले के खाते में जिस पक्ष में किया जाएगा, लाभ देने वाले का लेखा ठीक विपरीत खाते में किया जाएगा। यानी लाभ पाने वाले का खाता जिस पक्ष में शो किया जा रहा है उसके ठीक विपरीत लाभ त्याग करने वाले के खाते में किया जाएगा। अर्थात अगर एक खाता डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा ही। अगर हम शॉर्ट में देखें, अगर हम इन चारों सिद्धांतों को अगर समरी के रूप में पढ़ें तो दोहरा लेखा प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक सौदे से संबंधित दो पक्षकार होते हैं और उस सौदे का प्रभाव प्रत्येक पक्षकार की पुस्तकों में दो खातों पर पड़ता है, जिनमें से एक प्रभावित खाता लाभ का पाने वाला होता है और दूसरा प्रभावित खाता लाभ का देने वाला होता है। लाभ पाने वाले का खाता डेबिट और लाभ देने वाले का खाता क्रेडिट कर दोनों में ही सौदे का लेखा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होना आवश्यक होता है। सो स्टूडेंट, आपको ये दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत समझ में आए होंगे। इनसे डाउट या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।